हेलो दोस्तों। एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मेरा कल मेडिकल कंप्लीट हो चुका था और मैंने उसके बारे में पूरी एक प्रॉपर वीडियो बनाकर डाल भी दी थी और काफ़ी लोगों को पसंद भी आई और काफ़ी लोगों ने उसमें कमेंट भी किया। तो दोस्तों, उसमें कमेंट इतना आ गया था और कुछ लोगों ने नए नए जो जो नए कैंडिडेट्स हैं जिनका भी मेडिकल होने वाला है, तो उन्होंने भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जिनका अंदर डाउट था काफ़ी लोगों ने। तो मुझे लगा कि वो बार बार पूछ रहे हैं कि भैया इसके बारे में बता दो, इसके बारे में बता दो। तो मुझे लगा कि अब सबका कमेंट्स करना तो और उनका रिप्लाई करना तो बहुत कठिन हो गया था। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए उन सभी क्वेश्चंस को एक साथ कंपाइल करके, तो जो भी जितना हो पाएगा तो उस वीडियो में डाल देंगे। तो मैंने ऐसे ही किया, कोशिश करा कि ज़्यादातर क्वेश्चन ठाने का उसमें से। तो दोस्तों, उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बाकी में मुझे मुझे लगा कि हाँ, बाकी में ऐसे डाउट्स और जो सोल्व भी होने चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है दोस्तों, मैं उसके बारे में काफ़ी अच्छे से आपको बताऊंगा। उनमें से एक भैया थे, उनका क्वेश्चन था कि जैसे कि कुछ लड़के हैं जो ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो वो जैसे कि उनके पास ईडब्ल्यूएस का या एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है प्रॉपर इस समय। तो उनके जैसे कि हर साल प्रॉपर बनता है ना, तो ऐसा कुछ कंडीशन है। तो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस वाला जो सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है और उनके मार्क्स यूआर से अधिक बैठ रहे हैं, मतलब कि यूआर की जो मेरिट है उसको क्रॉस कर रहे हैं। तो दोस्तों, वो पूछ रहे हैं कि क्या वो यूआर में कंसिडर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, आप यूआर में बिल्कुल कंसिडर हो जाओगे, आप यूआर की कैटेगरी में पहुंच जाओगे। पर लेकिन उसमें शर्त एक यह होगी कि आपको सीबीटी वन में भी जो यूआर की मेरिट है वो क्रॉस करनी होगी। मतलब कि आपके मार्क्स सीबीटी वन में, अगर आपके जो मार्क्स हैं सीबीटी वन में यूआर के जितने होंगे, तो आप इसमें यूआर की कैटेगरी में पहुंच जाओगे। फिर आपको ओबीसी या ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और हाँ, आप फिर रेलवे में परमानेंटली यूआर की कैटेगरी में ही गिने जाओगे। ये होगा दोस्तों, इनका ये पूरा हो गया। फिर एक हाइड्रोसिल और पाइल्स के बारे में बार बार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, हाइड्रोसिल के बारे में बता दूँ कि वो हाइड्रोसिल तो चेक कर रहे हैं, पर लेकिन पाइल्स पाइल्स अभी तक मेरे ख्याल से नहीं चेक कर रहे। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा भी है और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। तो जहाँ तक मैंने देखा कि नहीं कर रहे पाइल्स के बारे में, लेकिन हाइड्रोसिल चेक कर रहे हैं। हाइड्रोसिल भी इतना अच्छे से चेक नहीं कर रहे, विजुअली चेक कर रहे हैं बाहर से। वो जैसे कि आपको बाहर खड़ा कर देंगे, वहाँ पे टॉर्च से देख लेंगे। वो बस बोलेंगे अब पैंट से जो भी है अपने ऊपर कर लीजिए, ऊपर कर लिए बस, उसके बाद ठीक है। और दोस्तों, जैसे कि वो बाहर से देख लें और एक दो बार खांसने के लिए बोलेंगे वो। और जो अब जो हाइड्रोसेल में जैसे कि भूसों को पानी आ जाता है, तो पानी से पता चल जाता है कि वो दूर से देखने से पता चल जाएगा कि हाँ, इसे हाइड्रोसेल की प्रॉब्लम है। तो इसलिए वो देखते हैं और एक दो बार खांसने के लिए बोलेंगे। हमसे तो नहीं बोलेगा कुछ भी, हमसे तो देखा भी नहीं ढंग से, आपको बता दूँ। और हाँ, एक हारने की प्रॉब्लम हो रहा है, उसको भी पूछते हैं। हारने का भी उसमें ऑप्शन में भी आपका होगा, मेडिकल जो आपको दिया जाएगा उस मेमो में, उसमें लिखा होगा हारने के बारे में। तो हारने के बारे में पूछा जाएगा आपसे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि आपको कोई सर्जरी हुई है क्या इसके बारे में। तो आपको अगर हुई है तो बता देना और उसकी डिटेल ले जाना, अगर नहीं हुई तो मत बताना। वैसे कुछ कुछ भी दिक्कत नहीं होगी, अगर आपको सर्जरी हुई है तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगी उससे। मैं आपको बता दूं, मेरी हारने की सर्जरी हुई थी 2 साल पहले। तो मुझसे उन्हें पूछा कहाँ पे हुई थी, मैंने बता दिया और उसने रिकॉर्ड मांगा उसका, मैंने दिखा दिया वो भी, तो उसका कुछ भी दिक्कत नहीं हुई। ये भी हो गया। तो दोस्तों, कुछ बंदों का मतलब कुछ हमारे जो साथी हैं उनका भी कमेंट आ रहा है कि पोस्ट प्रीफरेंस को लेके है। तो पोस्ट प्रीफरेंस को लेके भी वो कमेंट कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये उसमें हो रहा है कि इसमें एक आपको जब डीबी होगा ना, तो डीबी के समय आपको एक अंडरटेकिंग का फॉर्म दिया जाएगा। उसमें क्या है कि जो पोस्ट प्रीफरेंस है, जैसे कि कुछ लड़के ऐसे हैं उन्होंने उनकी पोस्ट जो है कि वो लेवल 6 की मेरिट क्रॉस कर चुके हैं, लेवल 5 की भी, और उनके मार्क्स ठीक ठाक हैं। और वो उन्होंने जो पोस्ट प्रीफरेंस में डाल रखा है स्टार्टिंग में, हमें सीनियर सीसीटीसी या जो भी टाइपिंग की पोस्ट है हमें वो चाहिए, और वो लेवल 6 की मेरिट क्रॉस कर चुके हैं, तो उनको लेवल 6 में कंसिडर कर लिया गया उस समय। तो वो उन्होंने अंडरटेकिंग डाल दिया, तो उनको बाद में जैसे भी होगा तो वो लेवल 5 की जो वैकेंसी है और उसको फुल उसकी मेरिट को क्रॉस करते हैं तो उनको वो वाली मेरिट उसको दे दिया जाएगा, उन्हें ऐसा बोला है। तो अंडरटेकिंग करवा रहे हैं वो। तो अभी इस फिलहाल में पोस्ट प्रीफरेंस के बारे में कोई ऐसा नहीं है। अंडरटेकिंग उनका है जिनका पोस्ट प्रीफरेंस है और उनको स्टार्टिंग में जैसे कि अब गुड्सगार्ड का चल रहा है और लेवल 5 का चल रहा है, तो बहुतों ने पोस्ट प्रीफरेंस में सीनियर सीसीटीसी ही डाल रखी है स्टार्टिंग में, और उनकी पोस्ट प्रीफरेंस में पहली सीनियर सीसीटीसी है। अगर वो गुड्स गार्ड की भी मेरिट क्रॉस करते हैं तो दोस्तों उनको सीनियर सीसीटीसी ही दी जाएगी। उनके लिए अंडरटेकिंग है, क्योंकि जैसे कि वो ए टू मेडिकल क्वालिफाई कर जाते हैं, तो नहीं तो उनको फिर
घुस्ट गार्ड के लिए कंसिडर किया जाएगा और वो पोस्ट प्रेफरेंस नहीं डालते। जैसे कि मैं हूँ, मैंने A2 मेडिकल, मेरा A2 मेडिकल था और मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। तो मेरी पोस्ट प्रेफरेंस में क्या है कि पहली जीजी है, उसके बाद सीनियर CCTC है। तो दोस्तों मुझे इसमें सीनियर CCTC नहीं मिलेगी, मुझे जीजी ही मिलेगी, ऐसा होगा। और आपने सीनियर CCTC पहले डाल रखी है, घुस्ट गार्ड बाद में डाल रखी है, और आप गुड्स गार्ड की मेरिट क्रॉस करते हैं और सीनियर CCTC की भी, तो दोस्तों आपको सीनियर CCTC मिल जाएगी अगर आपने पोस्ट प्रीफरेंस में पहले सीनियर CCTC डाल रखी होगी तो दोस्तों ये भी होगा। तो दोस्तों पूछ रहे हैं कि इस C2 में लेज़र, एक कमेंट आया था कि C2 में लेज़र वाले के लिए वो पूछ रहे थे वो। तो दोस्तों उसमें लेज़र के बारे में, अगर आपने कोई सर्जरी करवाई है या लेसिक सर्जरी है तो उसके बारे में वो मशीन से चेक करेंगे और उसमें देखेंगे। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, मशीन करवाई, तो मेरे ख्याल से C2 में तो लेज़र वाले अलाउ है शायद, इनमें नहीं है, A2 वाले में अलाउ नहीं है। उसको टाइपिंग की पोस्ट में शायद लेज़र वालों को अलाउ है। तो C2 मेडिकल स्टैंडर्ड, तो उसमें आपको कलर, जो उसमें जब कलर विजन की डिमांड नहीं की गई, तो मे भी हो सकता है कि आपको C2 वालों में कलर विजन की डिमांड नहीं है, तो उसमें कलर विजन नहीं चाहिए, तो मे भी आपको उसमें हो सकता है कि आपको टाइपिंग की पोस्ट पर रखा जाएगा, टाइपिंग वाली जो पोस्ट है उसमें आपको कंसिडर किया जाएगा। तो एक बोल रहे हैं कि जैसे कि जो A2 मेडिकल है, A2 एंड बिलो वाला जो गुड्स कार्ड में मांग रहे हैं, तो उसमें 6/6 से स्टार्ट कर रहे हैं, 6/9 ही डायरेक्ट चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें क्या है कि वो स्टार्टिंग से ही चेक कर रहे हैं आपका, ऐसी बात नहीं है। कहीं कहीं पे क्या कर रहे हैं कि अगर 6/9 है तो 6/9 से ही चेक कर रहे हैं, कहीं कहीं पे क्या है कि कहीं पे 6/6 से ही चेक कर रहे हैं, मतलब वो पूरा देख रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, अगर आपको पता है तो। अगर 6/6 नहीं है तो उन्हें 6/9 चाहिए, अगर आप वो अच्छे से बता पा रहे हो तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। कलर विजन, तो दोस्तों कलर विजन कुछ पोस्टों पे कलर विजन है, कुछों पर नहीं है। जैसे कि टाइपिंग वाली पोस्ट है, उनमें कलर विजन की डिमांड नहीं है, तो उनमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कलर विजन को लेकर। अगर आप कलर विजन में फेल भी हो जाते हो तो आपको फिर भी टाइपिंग की पोस्ट दे दी जाएंगी। तो दोस्तों कुछ का कमेंट था कि जो शुगर है वो चेक कर रहे हैं, वो खाना खाने से पहले चेक कर रहे हैं, खाना खाने के बाद चेक कर रहे हैं। तो दोस्तों वो ब्लड शुगर जो चेक कर रहे हैं वो खाना खाने से पहले ही कर रहे हैं।